गोविंदाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी द्वादशी के संधिवेल में श्री बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास का विचार गोष्ठी आगे के लिए क्या किया जाए, इस पे विचार मंथन के लिए रखा गया। विषय अच्छा है, सोच अच्छी है और परिणाम भी इसका अच्छा आएगा। यह सत्यम शिवम सुंदरम बात है। सवाल इतना है कि न्याय के लिए हमको एक प्रक्रिया बदलनी चाहिए। न्याय जो है धीमी गति से है, जो साक्ष्य पे साक्ष्य लेने के बाद भी निर्णय नहीं कर सकती है। इस प्रक्रिया पे हमको ध्यान देना ज़रूरी है। और दिनेश जी जो संघर्ष करेंगे उसके साथ पूरा ब्रिज मंडल उनके साथ में, घबराने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ जैसा सहयोग होगा वो सब करेंगे। इस वाणी के साथ विराम देता हूँ। सदगुरु हम सबको मिलकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में जो ये कार्य चल रहा है, प्रभु के शरणागत होकर के और जो भी तथ्य हैं उनको सामने लाए जाएं। धारणा धर्म इत्यायु, जो धारण किया जाए वही धर्म होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख के द्वारा कहे गए एक एक शब्द सत्य हैं और सत्य ही सनातन धर्म है। जो ये आज संघर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही है, कितने कितने शासक आए, मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मातृभूमि, ये भारत भूमि सनातनियों की है। और कितने भी आप मस्जिद खोद करके देखेंगे ना तो नीचे पत्थर आपको हिंदुओं के मिलेंगे। आप एक बार प्रयास करिए इस चीज़ का। और श्री कृष्ण जन्मभूमि में ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण हमें देख रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। तो अपने धर्म के लिए आप पूरा कर्म के अनुसार अपनी मेहनत लगाइए। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। और ज़रूर भव्य एवं दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। तो यहाँ के प्रशांत और विवेकमयी राजाओं से हार करके जब वो गया तो जब भागते भागते उसके सेनापति को एक कागज़ हाथ में मिला गीता का। उस गीता के श्लोक में लिखा हुआ था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गो जीत्वा वा मोक्ष्यसे महीम। वहाँ के विद्वानों से दिखाया गया कि इसका अर्थ क्या है, तो बताया कि जीत जाएगा तो यहाँ का भी राजा बनेगा और मर गया तो वहाँ का राजा बनेगा। तो हर तरीके से धर्म के लिए लड़ाई में तत्पर रहना अति आवश्यक है। इतिहास इस बात को बताता है कि जो बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वो धर्म के नाम पर ही हुई हैं। और धर्म धर्म ही रहता है, पानी पानी रहता है, दूध दूध ही रहता है। दूध को पानी सिद्ध नहीं हो सकता, पानी दूध सिद्ध नहीं हो सकता। और धर्म धर्म ही है। कृष्ण जन्मभूमि विश्व जानता है। जनरल नॉलेज की बात है कि दुनिया में कहीं से भी पूछ लो कि कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, उसका उत्तर होगा मथुरा। लेकिन मुग़ल शासन का यहाँ पर एक अतिक्रमण, ये भी इतिहास जानता है, बताता है, न्याय भी जानता है और न्यायालय के न्यायाधीश भी जानते हैं। अगर उनको इसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है वो भी लिखे हुए मिलेंगे। जय जय श्री हरि। सबसे पहले तो उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम और मेरे परम लाडले भैया दिनेश जी जो मिशन लेकर के चले हैं, इतिहास में भविष्य में इनका नाम भी उज्जवल अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि हमारा संघर्ष जन्मभूमि का आज से नहीं है, अनंतों वर्ष हो गए जन्मभूमि के लिए लड़ते लड़ते। लेकिन अब मेरे को लगता है कुछ आशा की किरण जागृत हुई है दिनेश भैया के माध्यम से। जन्मभूमि का इतिहास, हम ब्रजवासी तो कण कण में कृष्ण वास करता है हमारे, हमको लोरियों में कृष्ण लीलाएं सुनाई गई, तो उसके लिए हमको साक्ष्यों की कमी नहीं है हमारे पास। मैं अकेला इतना बंदा हूं कि अदालत को साक्ष्यों से भर दूंगा। कितने साक्ष्य आएंगे अदालत को? संत भगवान की और हर तरह से तैयार हूं। मैंने उन संतों का सानिध्य पाया है, स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ में रहा हूं, जिन्होंने धर्म के लिए, उनका नारा है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। और दिनेश भैया, मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हर तरह से, हर हाल में, हर समय
मैं आपके साथ में हूँ। आप जब चाहें तब मुझे याद कर लेना। मैं जन्मभूमि का केस कर रहा हूँ। माननीय हाईकोर्ट ने जितने भी हमारे श्री के जन्म स्थान से संबंधित मुकदमा थे सभी स्वीकार कर लिए। पहले मुस्लिम समाज ने कहा था गुरु जी कि ये हमारे केस मेंटेबल नहीं है। उसने सेफ्टी ड्राइवर पर, गनपुर एक्ट पर, लिमिटेशन एक्ट पर काफ़ी लंबी 4 महीने बहस चली। माननीय न्यायालय ने अब स्वीकार कर लिया है कि जितने भी हमारे जन्मभूमि से संबंधित मुकदमा हैं, ईदगाह मस्जिद वाले, मीना मस्जिद वाले, सभी मेंटेबल कर लिए न्यायालय ने। तो अब हमारा ये मानो कि लगभग आधी लड़ाई पूरी हो गई है। अब हमारे केस सुनवाई पे आ गई। अब हाईकोर्ट में 5 तारीख की डेट है, 5 अगस्त। तो माननीय न्यायालय में हमारे पूरे भारतवर्ष से हमें 101 चुनिंदा व्यक्तियों के नाम देने हैं। उनका आग्रह आपसे आपको ही बताना है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ कब हुआ, भगवान कृष्ण का मंदिर मुगल शासकों ने कब तोड़ा। तो ये आप सभी लोगों की, विद्वान लोगों की जब गवाही लगेगी तो पूरे भारतवर्ष से तो न्यायालय पे भी प्रभाव पड़ेगा कि जब हमारे संत मुनि ज्ञानी जन कितना जानकारी शास्त्रों के आधार पर, अपने पुराणों के आधार पर दे रहे हैं, तो हमारा न्यायालय पक्ष मजबूत हो जाएगा। और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये सब न्यास संभव है। हमारा न्यास 16 देशों में चल रहा है, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आपको गाड़ी यहीं से लाएगी, नहीं छोड़ेगी, पूरे खाना पीना खर्चा सब ओके रहेगा। आप बस समय दे दें, यही हमारी बहुत बड़ी बात है।